आजमगढ़ जिले के सठिया व ब्लॉक के राजस्व ग्राम संग्रामपुर के ग्राम पंचायत पुसड़ा आयमा की प्रधान सोनी यादव के साथ ग्रामीणों ने शुक्रवार को सदर तहसील पहुंचकर एसडीएम से उनके गांव में सही तरीके से पैमाइश कर मूल काश्तकारों को उनके भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की। कहा गया कि उनके गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी। धारा 6 उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम के अंतर्गत सूची प्रकाशित कर तहसील सदर भेज दी गई, लेकिन इसमें कई काश्तकारों को उनको मूल चक के साथ ही प्रस्तावित चक भी आवंटित कर दिया गया और कई काश्तकारों को मूल चक से हटाकर कोई नया चक भी नहीं दिया गया, जिससे वह भूमिहीन की स्थिति में हो गए। जब यह प्रकरण सीआरओ के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने टीम गठित कर पैमाइश करने के निर्देश एसडीएम सदर को दिए थे। इसके बाद राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की तरफ से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है और ग्रामीणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ग्रामीणों को अनाप शनाप तरीके से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जिससे उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। मामले में एसडीएम से टीम गठित कर सही तरीके से पैमाइश कर पीड़ित काश्तकारों को उनकी भूमि दिलाने की मांग की गई। मेरे पत्रकार साथियों, आप जानते हैं कि जिले में जब भी बात आती है तो भारत के अंदर आज़ाद भारत में आज़ाद नेता की आवाज़ हमेशा जो है सर्व समाज के लिए उठती रही है। अभी हमारे विधानसभा में गांव जो है पुसड़ा जो है आइमा है और राज्यसभा जो है राजस्व गांव जो है संग्रामपुर है, जहां पर लेखपाल जो है गांव के लोगों से कहते हैं कि आप धारा 24 की पैमाइश के लिए आदेश कराइए। आप बताइए कि 200-300 जनता उस गांव में सभी लोग जो है धारा 24 कराने की क्षमता में है? किसके पास इतनी व्यवस्था है? और जब जो है आपके सीआरओ साहब ने आदेश किया है कि आप जो है एसडीएम साहब को आदेशित किया है कि आप जो है मौके पर टीम गठित करके और आप पैमाइश करवा के सारे चकदारों को जो है उनके रकबा के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से उनका रकबा को पूरा कराया जाए। लेकिन लेखपाल साहब इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। आज ये चिलमिलाती धूप में गांव की जनता वहां से चलकर एसडीएम साहब से बात करने आई है कि आप लेखपाल साहब को आदेशित करें और टीम भी गठित करें कि मौके पर जो है पुसड़ा आइमा राजस्व जो है ग्राम पंचायत आपके संग्रामपुर के सभी ग्रामवासियों को बिना परेशानी के, बिना दिक्कत को, ये एसडीएम साहब से मैं निवेदन करने आया हूं कि गांव के सभी जो है किसानों का चक जो है सही तरीके से लेखपाल को आदेश करके पैमाइश करा के सबका हक दिलाने का काम करें। नहीं, अब कोई लेखपाल होगा आप तो एसडीएम साहब बताएंगे कौन लेखपाल है। गांव की जनता क्या जानती है बताइए? तो कितने मैले कुचले कपड़ा पहन के लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ तो लेखपाल को इसलिए बनाया गया है कि गांव की जमीनें 132 लैंड की हो चाहे आम पब्लिक की जमीनें हो, सबको संरक्षित करने के लिए बनाया गया। लेकिन लगातार वो लेखपाल की ये जो है लापरवाही के द्योतक है लेखपाल साहब कि अभी तक वो गांव के लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए। कागज तो लेखपाल के पास होता है 41-45, खसरा खतौनी उनके पास होता है। गांव की जनता को भाग भाग तहसील आना पड़ रहा है। कितने अपाहिज हैं बेचारे रास्ते में गिर रहे हैं, कितने नाबीना हैं वो बेचारे जिले पर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं एसडीएम साहब से कहने आया हूं कि अपाहिजों का, अपंगों का और नाबीना आंखों के सबकी आवाज बन जाओ और गरीब को फिर दोबारा आपके दरबार में आना न पड़े, और नहीं तो ये आंदोलन का रूप लेगा। आने वाला कल इससे भी बड़ा होगा, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आजमगढ़ की धरती सूफी संतों की धरती है। यहाँ पे बड़े से बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना जानते हैं। दीनानाथ यादव। आज किस लिए उप जिलाधिकारी तहसील में आप आए? हाँ, हम लोगों का खेत नहीं आज तक मिला। धारा 6 हो गई, लेकिन आज तक दबंगों ने हम लोगों का खेत पर कब्जा रखा है। इनके यहाँ 2016 से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हम लोगों का नहीं हो रही है। इस कारण हम तहसील पर आए हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि हम लोगों का चक कब्जा परिवर्तन कर दिया जाए। आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं कर रहे, टीम गठित करेंगे। कोई टीम गठित नहीं हुई आज तक। आज 6 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। आज जो दबंग जो बता रहे हैं वो किस प्रवृत्ति के दबंग हैं और क्या किसी पार्टी राजनीति से दबंग हैं? अरे वो दबंग पैसा रुपया से भी दबंग है, गरीबों का हक नहीं छोड़ रहे हैं। यही तो है। कौन है?